संथाली साहित्य के महान विचारक, दार्शनिक, लेखक, नाटककार और संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर पंचन झारखंड विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 दिनांक 22 दिसंबर 2021 को पारित किया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अध्यक्ष महोदय, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय ये सभी जो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 और अंगीभूत और यथा संशोधित के आलोक में तैयार किया गया है और सभी पहलुओं को इसमें पूरी तरह से समाहित किया गया है। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। इससे राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में होगा। विश्वविद्यालय यदि उचित समझे तो क्षेत्रीय केंद्र और परिसर खोल सकता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय आबादी के लिए जनजातीय अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से जनजातीय केंद्रित सामाजिक विज्ञान, कला संस्कृति, भाषा विज्ञान, वन आधारित आर्थिक गतिविधियों आदि पर शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दूसरे विश्वविद्यालय के साथ जनजातीय आबादी पर सांस्कृतिक अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए सहयोग करना, जनजातीय केंद्रित विकास मॉडल तैयार करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके सभी विभाग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से चलेंगे। इसका क्षेत्राधिकार पूरे झारखंड में होगा। इस विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति, धर्म, पंथ के लोग नामांकन ले सकेंगे। विश्वविद्यालय में कला व मानविकी संकाय में 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा, दर्शन शास्त्र के विभाग समेत विज्ञान संकाय में औषधीय, सुगंधित और कृषि पौधों एवं पारंपरिक चिकित्सा विभाग, ग्रामीण तथा वन प्रबंधन एवं पर्यावरण विभाग व कानून विभाग भी होंगे। वहीं प्रबंधन संकाय में पर्यटन, आतिथ्य और होटल प्रबंधन विभाग, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों को भी शामिल किया गया है। जनजातीय अध्ययन संकाय में जनजातीय कला, लोक साहित्य और संस्कृति विभाग, लोक अध्ययन विभाग, इतिहास तथा संग्रहालय विज्ञान, जनजातीय तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान विभाग होंगे। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय, मंच कला संकाय, शारीरिक शिक्षा संकाय एवं विधि संकाय को भी रखा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होगी। साथ ही विद्यार्थियों को दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के माध्यम से शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की रूपरेखा पर आधारित राज्य के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने वाला यह विश्वविद्यालय न केवल झारखंड की भाषा, लिपि, सभ्यता, संस्कृति और पारंपरिक धरोहर की पहचान देश के मानचित्र पर स्थापित करने में सहायक होगा, बल्कि झारखंड राज्य की
भाषा, संस्कृति पर जनजातीय शोध को बढ़ावा देकर एक स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के लिए अनुकूल परिवेश भी तैयार करेगा। निश्चित रूप से यह विधेयक झारखंड राज्य के शिक्षण प्रणाली में मील का पत्थर साबित होगी, जो शिक्षण प्रणाली के माध्यम से जनजातीय भाषा के महानायक डॉक्टर रामदयाल मुंडा और गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू के सपने, जिसमें उन्होंने कहा था अगर आप धर्म, भाषा, संस्कृति, लिपि को भूल जाएंगे तो आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राज्य के छात्रों के बीच उम्मीदों के एक नए आयाम को जोड़ेगा।